नमस्कार मित्रों, तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10 का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, जो मैथ का ऑब्जेक्टिव आता है 20 ठो, उसका प्रश्न देखेंगे। तो देखिए इस जो वीडियो है ये, इसमें से आप लोग को प्रश्न कम से कम 4 प्रश्न फंस जाएंगे। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग देखेंगे तो आप लोग को खुद पता चलेगा कितना बेहतरीन ये प्रश्न है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप लोग को फंसा देते हैं और वो नंबर आप लोग का कट जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं कि इस सब जो नंबर है 20 नंबर, ये आप लोग का कंफर्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है जो इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या बोला है? परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। देखिए ये जो प्रश्न है, अब इसमें देखिए इसमें ये जो दिया है 14,587 और ये है 1250, मतलब इनमें भाग देने पर ये कितने दशमलव के कितने स्थान तक जाते जाते पूरा विभाजित हो जाएगा, वही पूछा गया है। दशमलव के कितने स्थान तक जाएगा, तो हम लोग भाग देकर देख लेंगे। क्या करेंगे? भाग देकर इसमें देखेंगे। जब भाग देंगे तो ये कुछ दशमलव में पक्का जाएगा ही जाएगा, पूरा तो कटेगा नहीं। दशमलव में जाकर कितने स्थान तक कट जाएगा ये इसमें बताना है। तो ये भाग देंगे ना, तो ये 4 स्थान तक जाएगा, दशमलव के 4 स्थान तक जाएगा। कितने स्थान तक? 4 स्थान तक। तो हमारा जो इसमें सही होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 4 स्थान तक जा रहा है तो ये 4 होगा। थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा सही दिखे, ठीक है। ये थोड़ा सा साइज को बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक। चलिए अब सही है, और ये 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। दशमलव के 4 स्थान तक जाएगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद जाने की ज़रूरत नहीं, वो उतने पे कट के पूरा शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि हर के जो अंश होता है और बटे में जो हर होता है, वही हर की बात हो रही है, नीचे वाले की। हर के 2 × 5 पे n घात के रूप में आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा। सेम वही सवाल है, बस इसको 2 × 5 के रूप में बताया है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 2 × 5 का रूप होता क्या है। 2 × 5 का रूप वो होता है, जैसे कि हर में अगर कोई भी लिखा है, जैसे 10 लिखा है, अगर 2 × 5 के रूप का है ये, चाहे 2 × 5 का ही सिर्फ, इसके अलावा कोई भी इसमें अंक नहीं आना चाहिए। जैसे गुणते 3 नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 ही रहना चाहिए। अगर इस तरह का है तब तो ये दशमलव जो प्रसार है ये शांत रहता है। तो इसमें ये जो है ये शांत दशमलव का ही है, ठीक है। इसका जब आप लोग निकालेंगे गुणनखंड, जैसे 1250 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 × 5 के रूप में, चाहे वो कितना घात होके, उससे नहीं मतलब है, ठीक है। वो कितना भी घात हो, जैसे 2 के घात 2 हो गया, 5 के घात 4 हो गया, इससे मतलब नहीं है। बस गुणनफल जो है 2 × 5 के रूप में होना चाहिए, तो वो शांत होता है। वही बात बोल रहा है कि 2 × प्रसार, ये दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा, तो वही भाग देंगे। भाग देने पर जितने स्थान तक वो जाकर पूरी कट जाएगा, दशमलव के बाद वही बताना है कि दशमलव के बाद कितना अंक आ रहा है, वही उसका स्थान हो गया। तो इसका भी वही होगा, 4 स्थान तक ये भी जाएगा। कितना जाएगा? 4 स्थान तक, ठीक है। दशमलव के 4 स्थान तक ये जाएगा। भाग देकर देखेंगे तो ये 4 स्थान तक दशमलव के बाद, मान लीजिए 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, उसके बाद कट जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा, क्योंकि 4 स्थान तक ये जाएगा ही। तो ये 4 हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये सब प्रश्न जो है ये सब बार बार आप लोग को फंसा देगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ताकि आए तो छूटे ना कोई भी ऑब्जेक्टिव। 3 नंबर प्रश्न जो है इसको भी देख लेते हैं। 3 नंबर क्या बोला है? शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। अब बताइए, इसमें शांत दशमलव का देखना है, तो शांत दशमलव कौन सी होगी, यही बस देखना है इसमें। शांत दशमलव हम क्या बोले हैं? 2 × 5 के रूप में होना चाहिए, या फिर 2 भी सिर्फ रहेगा तब भी हो जाएगा, या सिर्फ 5 भी रहेगा तब भी हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी और संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें 3 नहीं होनी चाहिए, 5 तो है ही है, 4 नहीं होनी चाहिए, 4 रहेगा तो 2 हो जाएगा, 7 नहीं होनी चाहिए, 9 नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 × 5 या 2 × या तो 2 या तो 5 या तो 2 × 5, सिर्फ यही 2 संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई है तो वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो शांत दशमलव नहीं होगा, वो अशांत होगा।
तो वही देखना है। तो देखिए सबका हर चेक कर लीजिए। ये देखिए इसमें हमको लग रहा है कि 2 से कटाएंगे तो 2 ही सिर्फ आएगा और 5 तो इसमें आएगा नहीं। 5 कब आता है? जब लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी 5 आ सकता है। तो हमको 2 गुणे 5 वाला देखना है या फिर 5 ही वाला सिर्फ देख लेना है। देखिए इसको आप लोग करिए इसे हल। देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। 2 से कटेगा तो ये 8, ये 2 हो गया। 2 से कटेगा तो ये फिर 4 होगा और ये 2 जो है 1 हो जाएगा। देखिए 41 आ गया इसमें, तो ये तो होगा नहीं। अगर सिर्फ 2 से ये कट जाता तब भी ये शांत हो जाता, लेकिन इसमें 41 भी आ गया। अब तो 2 से कटेगा नहीं तो ये तो ख़त्म हो गया, यानी ये होगा नहीं। इसको देख लेते हैं। ये तो सीधा दिख रहा है कि इसमें 3 भी आएगा क्योंकि 30 है। तो 30 का अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 से कटेगा ये 15 हो गया। फिर किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 5 हो गया। ये 5 से कटेगा, यानी आया 2 गुणते 3 गुणते 5। और हम क्या बोलें कि सिर्फ 2 रहना चाहिए या फिर 5 रहना चाहिए या फिर 2 गुणे 5 रहना चाहिए। तो इसके अलावा और कोई अंक नहीं रहना चाहिए। इसमें तो 3 भी आ गया तो ये भी नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए ये वाला होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी भी चेक करेंगे ना तो इसमें नहीं होगा, चेक कर लीजिए। 462 इसका जब भाग करेंगे तो ये 2 3 ये 1 हो गया। अब देखिए ये 2 से कटेगा ही नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा। बस हमको सिर्फ 2 ही देखना है, 2 या तो 5। इसके अलावा कोई आ गया तो वो शांत नहीं होगा, यानी ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि 625 जो है ना ये सिर्फ 5 से ही कटेगा। अब भाग कर कर देख लीजिए, ये सिर्फ 5 से ही कट जाएगा, तो इसलिए ये शांत है। सी ऑप्शन क्या है? शांत है। यही चेक करने का तरीका है, आप लोग चेक करिएगा। कोई भी आएगा शांत अशांत, तो सबसे पहले हर को देखिए। देखिए क्या वो 2 के गुणनफल में है या 5 के गुणनफल में है या 2 गुणे 5 के गुणनफल में है, यही सिर्फ होना चाहिए। इसके अलावा और कोई होता है तो वो शांत नहीं होगा। क्लियर बात है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न। ये देखिए ये प्रश्न ये सिर्फ बताना है इसका संबंध, यानी सूत्र बताना है। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध बताना है। संबंध मतलब कि सूत्र होता है भाज्य बराबर। देखिए तो इसका हो गया सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। इस सूत्र पे आप लोग का सवाल भी बनता है बहुत अच्छा। तो इस सूत्र को याद भी कर लीजिएगा और इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आ सकता है। आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर जो प्रश्न है इसको भी देखते हैं। संख्याओं 616 और 32 का HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक जो उभयनिष्ठ निकाले। जैसे 616 और 32, इसमें उभयनिष्ठ जितना निकल जाएगा ना उसी का एक में गुणा करके, मतलब कि आपस में गुणा करके वही इसका HCF हो जाएगा। जैसे 616 का आप गुणनखंड निकाल लीजिए, क्या क्या निकल सकता है? 2 के गुणनफल में होगा ही, इस तरह निकाल लीजिए। नहीं आ रहा है तो 2, तो ये 3 0 8 हो जाएगा। फिर 2 से निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 5 4 हो जाएगा। फिर 2 से निकलेगा तो ये 7 2 72 हो जाएगा। मतलब ऐसे ही ऐसे निकालते रहिएगा। निकाल के HCF आप लोग जानते हैं, इस निकालिए, इसमें निकालिए। ये तो होगा 2 पे 5 घात, क्योंकि 2 का गुणा 5 वाली करेंगे ना तो 32 आ जाएगा, ये तो पता है। इसको आप लोग को करना होगा, तो आप लोग गुणनखंड के जैसे इस तरह करके अपना कर सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं। और 72 गया था ना तो 72 को भी 2 से कटा लीजिए। 2 3 6 2 6 12, 2 से 2 9 18, यानी कि हमको लगता है कि 2 पे 5 ये भी आ ही जाएगा। इसमें भी 2 पे 5 आएगा, 2 पे हालांकि और ज़्यादा आएगा, 8 आ सकता है, 2 पे 8 घटा सकता है। और इसमें तो 2 पे 5 ही आ रहा है, तो दोनों में होना चाहिए। इसमें भी होना चाहिए वो चीज़, इसमें भी। तो इसमें 2 पे 5 है तो इसमें भी 2 पे 5 है, ये है क्योंकि 2 पे 8 लगभग आ रहा है। आप लोग करिएगा, क्लियर नहीं है कि 2 पे 8 आएगा, लेकिन 5 से अधिक आ रहा है। तो 2 पे 5 इसमें से भी कॉमन, 2 पे 5 इसमें से भी कॉमन। यानी कहने का मतलब है कि इसका आंसर जो होगा, जो घात निकल जाएगा, जितना घात निकल जाएगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी होगा, देखिए इसका सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि हमको लगता है 2 पे 3 ही निकल पा रहा है इसका, 2 पे 3, तो इसका भी 2 पे 3 जो कॉमन निकलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी सी ऑप्शन इसका सही हो गया। HCF आप लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, वैसे तो 3 तरीका है। एक भाग देकर भी निकलता है, भाग देंगे, कटाते जाएंगे। जहाँ पर शेषफल 0 हो जाता है ना तो वही जो होता है भाजक जो होता है ये वाला, जहाँ पर शेषफल 0 होगा जिस भाजक का, वही इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग करिएगा। और 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या बोला है?
संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझिए, ये बहुत बार आता है, कंफ्यूज भी करता है। आज इसको क्लियर कर देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि गुणनफल के रूप में हो जो कि संख्याएं सभी अभाज्य हों। अभाज्य किसे कहते हैं? जो एक से कटे और अपने आप से कटे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो 2 होनी चाहिए, 5 होनी, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो हमको 140 का बताना है ना, तो 140 लिखेंगे और इसका गुणनखंड कर देंगे इस तरह। 2 से कटाइए, 2 7 14 और ये 0, 2 से कटाइए, ये हो जाएगा 35। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा, तो आ जाएगा 7 और 7 से एक बार कट जाएगा 7, तो आ जाएगा 1। अब देखिए इसमें क्या आया है, 1 2 यहाँ पे आया है, 1 2 यहाँ पे आया है, 1 5 आया है और 1 7 आया है, यही आया है। तो 2 2 बार आ गया है, 5 एक बार, 7 एक बार। तो यही हम लोग देखेंगे कि 2 पे 2 घात होना चाहिए क्योंकि 2 बार आया था, 5 एक बार आया था 5 और ये 7 हो गया। यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देख लीजिए कहाँ पर इसका आंसर मिल रहा है, तो वही इसका आंसर होगा। देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है क्योंकि 2 पे 2 घात है, 5 पे 1 घात का मतलब वही 5 हो गया, ठीक है। 7 पे 1 घात का मतलब वही 7 हो गया, यानी ये चीज़ सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो गया। अगर और कोई देखना चाहते हैं तो अगर ये भी देखेंगे तो 7 पे 2 घात का मतलब होता है 49, गुणते 5 पे 1 का मतलब 5 ही हो गया, 2 पे 2 का मतलब 4। अगर गुणा करेंगे ना तो ये सीधे पहुंचाएगा आप लोग को 980 के करीब। तो हमको चाहिए 140। तो अगर ऑप्शन से निकालना चाहते हैं तो आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 140 किस में आ रहा है। गुणा करेंगे ना तो वो भी 140 ही देगा, कोई जो आंसर होगा। तो ये बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। नहीं तो इसका गुणनखंड कीजिए और देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में कितना गुणनफल आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। जैसे हम लोग ये किए थे, ये तीनों संख्याएं क्या थी? अभाज्य थी, ठीक। ये तीनों संख्याएं अभाज्य थी और इसमें 8 या फिर 9 या ऐसी संख्याएं नहीं आएंगी क्योंकि ये अभाज्य नहीं है, सम विषम है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या बोला है? संख्याओं 15, 18, 24 का लसाअ यानी एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, ये आप लोग जानते होंगे निकालना। चलिए यहीं पे निकाल दे रहा हूँ इसका। 2 से कटाइए पहले, 15 का 15 ही लिखा जाएगा क्योंकि 15 नहीं कट रहा है तो 15 का 15 ही लिखा जाता है। और ये 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो क्या होगा? 15 का 15 ही लिखा जाएगा क्योंकि जो नहीं कटता है ना उसको उसी तरह लिख दिया जाता है, जो नहीं कटता है उसको उस तरह लिख दिया जाता है। ये 15 है और ये 9 भी नहीं कटेगा, 9 को भी 9, ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से कटाइए, 15 का 15 रहेगा, 9 का 9 रहेगा और ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे ना तो ये क्या होगा? 3 5 15 हो जाएगा, 3 तिली के 9 हो जाएगा और ये 3 एकाम 3 हो जाएगा। फिर कैसे? 3 से कटाइए तो 5 1 1 और एक बार 5 से चला जाएगा, यानी 2 कितनी बार आ गया है देख लीजिए। 2 यहाँ पे एक बार आ गया है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यानी 3 ठो 2 आ गया है। तो 2 गुणते 2 लिखेंगे और 3 आया है 2 बार, यानी गुणते 3 और एक गुणते है 5। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24, 24 तियाँ, अब 24 तियाँ क्या होता है? 72। और 72 में क्या करना है हमको? 5 का गुणा करना है। 72 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 को 0 हो जाएगा और 5 7 35 1 36, यानी कितना आ गया? 300। ये कितना आ गया है? 360 आ गया है। तो जो कि हमारा आंसर बिल्कुल डी सही होगा, 360। आप लोग निकालना जानते हैं इसको, गुणनखंड के जैसे निकालना है, उसके बाद सबका गुणा कर देना है। इसमें कुछ नहीं सोचना है, एलसीएम में सबका गुणा कर देना है। 360 बिल्कुल सही है। 8 नंबर प्रश्न क्या बोला है? निम्न में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जो अंश बटे हर के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन जो है ये परिमेय संख्या है क्योंकि 25 का हम लोग इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप लोग को पता होगा 25 किसका वर्ग है? 5 का है, तो हम लोग लिख सकते हैं ±5। ये हमारा परिमेय संख्या है। ये तो होगा नहीं। ये 81 दिया है, 81 दिया है तो ये भी 9 का वर्ग है, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। ये एक परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या ही है क्योंकि 5/3 अंश बटे हर के रूप में खुदे लिख दिया है। बी ऑप्शन जो है ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि हालांकि 5 तो परिमेय है
बट यहाँ पर करनी में जो 2 दिया है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको लिखेंगे ना तो 1.414 इसका मान दिया रहता है, लेकिन इतना होता नहीं है, इससे और आगे तक होता है, लेकिन दशमलव के 3 स्थान तक ले लिया जाता है। और भी आगे ऐसी ऐसी संख्याएं आएंगी जो कि आपको पता भी नहीं चलेगी कि आगे कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये शांत नहीं है, ये ऐसे 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 मतलब अलग अलग संख्याएं आती रहती हैं, तो इसलिए ये जो है बी ऑप्शन जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न जो है इसको भी देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। देखिए अभी मैंने पहले बताया इसके ऊपर कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप लोग को पहले से पता था। आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या बोला है, संख्या 3125 का घातांक रूप है, यानी 3125 के इसको क्या करना है कि 5 के घात के रूप में लिखना है। 5 पे कितना घात लिखेंगे कि 3125 हो जाएगा, तो लिखिए कितना लिखेंगे 3125। आप लोग इस तरह निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना हो रहा है। 5 से हमेशा 5 से कटाना है, क्योंकि 5 के घात पे इस पे दिया गया है। तो 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, ये 625 आ गया, जो कि 5 से कटाना है। 5 से 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। और देखिए 125 जो है 5 का घन होता है, 125 जो है 5 का घन होता है। गुणते ये कितना 5 आया है, 1 5 ये 1 5 ये, यानी कि 5 पे 2 घात। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 पे कितना घात, आधार अगर सेम रहता है, बेस अगर बराबर समान रहता है, तो उसका घात जो होता है आपस में जुट जाता है, यानी 5 पे कितना घात हो जाएगा, 5 पे 5 घात हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग को पता होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे हुआ ये आप लोग अभी देखें। इसका गुणनखंड जैसा इस तरह निकालना है, अगर पूरा भी निकाल देंगे तब भी आ जाएगा, नहीं तो अगर 125 तक अगर रुक जाते हैं तो 125 आपको पता है कि क्या है, 5 का घन। अब 5 के घन कैसे लिखते हैं हम लोग, 5 पे 3 घात और ऊपर आया था 5 पे 2 घात। बेस आधार जो है इसका समान है, इसलिए इसका जो घात है वो जुड़ जाता है, तो 3 2 5 हो जाएगा, यानी 5 पे 5 घात सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है, तब संख्याओं 306 और 657 का LCM। ये सवाल बहुत मस्त है, क्योंकि इसका सूत्र जो होता है पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लसा गुणते मसा, यानी कि LCM गुणते यहाँ पे H बनाते हैं, HCF होगा HCF। ठीक, ये देखिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। आप किसी को भी पहली और दूसरी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया गया है कि ये पहला दिया गया है, इसलिए पहली संख्या मान लिया हो। ये दूसरी बार, यानी कि पहले ये दिया है, उसके बाद ये दिया है, तो पहले ये हो गई, पहली ये हो गई और दूसरी ये हो गई, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 306 गुणते पहली संख्या हो गई, गुणते दूसरी संख्या 657 बराबर क्या बोला, HCF गुणते LCM या फिर LCM गुणते HCF, कोई भी कीजिए। तो बस क्या करना है कि LCM गुणते HCF पहले से हमको दे दिया है कितना, 9 लिख दीजिए, हो गया। अब LCM हमको निकालना है, तो LCM बराबर क्या करेंगे, जब LCM बराबर लिखेंगे तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, इतना लिखेंगे, इसके बटा में जो है 9 आ जाएगा। किसके बटा में, ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बटे में ये जो 9 है ये आ जाएगा। जैसे x वाला आता है कि x के साथ वाला गुणनफल में जो होता है वो भागफल में आ जाता है, वही बात है। यल वाला जो गुणनफल में है वो यहाँ पे भागफल में आ गया है। अब ये इसको कटा दीजिए, तो 3 3 के 9 और इसको 3 से 3 एकाम 3 0, 3 दूनी के 6, 3 से और एक बार कटा लीजिए, 3 से इसको भी कटा सकते हैं आप, 3 दूनी के 6, 3 एकाम 3, 3 9 27, यानी 219 में 102 का गुणा करना है। 219 में 102 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का, बिल्कुल 22 33 8, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों ने देखा कैसे किए हम लोग। ये जो 9 है ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। कैसे आया, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर LCM गुणते HCF, यही सूत्र है।
ये जो 4 चीज़ें हैं इनमें एक चीज़ आप लोगों को नहीं दिया रहेगा। हमेशा ऐसे ही प्रश्न आएगा कि एक कोई गायब कर देगा और 3 ठो दे देगा बस। तो इधर का देगा, तो अगर इधर का अगर ये नहीं दिया रहेगा तो ये वाला जो दिया रहेगा ये इसके बटे में आ जाता है। वैसे ही क्या होता है कि ये जो दिया है इस तरह, अगर ये नहीं दिया है, ये दिया है, तो क्या इसके बटे में यह आ जाएगा जो दिया रहेगा, बस यही होता है इसका। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और 12 नंबर को भी देख लेते हैं। 12 नंबर क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 51 से 91 है से विभाजित करने प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। ये बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। और इसको देखिए कैसे लगाते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। छोटी से छोटी संख्या बोला है ना। देखिए एक ट्रिक जान लीजिए कि कभी भी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा ना तो हमेशा इसका ये जो दिया गया है इसका LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। और बड़ी से बड़ी देगा तो क्या निकालना होता है? HCF निकालना होता है। तो वही काम करेंगे हम। इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? LCM निकालिए आप इसका। LCM किसका निकालना है? 35 का, 56 का और 91 का। ठीक है। LCM निकालने के बाद जो भी आएगा, LCM निकालने के बाद आपका जो भी आएगा उसमें क्या करना है कि 7 को जोड़ देना है। काहे लिए जोड़ना है अभी बता रहा हूँ। ठीक, देखिए LCM का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो, इन तीनों संख्याओं से वो कट जाए। यानी कि LCM अगर आप निकालते हैं 35, 56, 91 का अगर LCM निकालते हैं तो एक ऐसी संख्या आएगी जो इन तीनों संख्याओं से यानी 35 से भी, 56 से भी और 91 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। और हमको ऐसी संख्या चाहिए जो तीनों से विभाजित ना हो, तीनों से विभाजित होने के बाद वो क्या दे? 7 शेषफल दे। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। तो LCM निकालेंगे तो वो संख्या आएगी, और वो संख्या कितनी आएगी? 36, 40। ये वो संख्या है। जब निकालेंगे आप लोग LCM इसका तो 36, 40 आएगा। और इसमें क्या करना है कि 7 जोड़ देना है। जब 7 आप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कितना? 36, 47। ये बनने के बाद अगर आप 35 से इसमें भाग देते हैं तब भी 7 बचेगा शेषफल। 56 से भाग देते हैं तब भी 7 बचेगा शेषफल। 91 से भाग देते हैं तब भी 7 बचेगा शेषफल। यही बोला था कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर हर दशा में 7 शेषफल बचे। तो हमने ज्ञात कर दी। वो संख्या कौन सी है? 3647। क्यों? क्योंकि इसमें भाग देंगे आप किसी से भी ना, तीनों में से किसी से भी, तो वो शेषफल आपको 7 ही देगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 13 नंबर प्रश्न। इसको भी देख लीजिए। ये भी अभी नहीं, ये थोड़ा सा हट के सवाल है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा? बिल्कुल अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए 65 और 117 के HCF को लिखा गया है। ये इसका HCF ही है। किसका HCF है? 65 और 117 का। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसका HCF निकालें, 65 और 117 का HCF निकालें तो जो भी HCF आएगा उसके बराबर ये चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि ये भी HCF ही है। किसका है? ये 65, 117 का। यहाँ पे पहले से ये दे दिया है कि 65 और 117 का HCF जो है 65P माइनस 117 के रूप में लिखा गया है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा 65 और 117 का HCF निकालने। तो HCF निकालेंगे तो HCF का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन जो भी हो। तो 13 है ना, 13 जो दोनों में कॉमन है 13, तो हमारा HCF जो आएगा 13 आएगा। 13 आ गया। उसके बाद इसके बराबर क्या दिया गया है? 65P माइनस 117। बराबर क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये भी जो है ना, ये भी HCF ही है, बस अंक में नहीं दिया है, इसको थोड़ा सा चर अचर में लिख दिया है। और ये जो निकला है 13 जो निकला है ये भी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी HCF और ये भी HCF। तो HCF ऐसे बराबर हैं क्योंकि ये दोनों HCF किसके हैं? ये 65 और 117 के ही हैं। तो इस तरह बराबर हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप लोग पहले P का मान ही बताना है। P का मान ज्ञात कर लेते हैं। 117 को कहाँ भेजेंगे? पक्षांतर करेंगे 13 के यहाँ। तो ये जब आएगा तो प्लस बना देगा, क्योंकि बराबर के इस साइड आएगा तो चिन्ह परिवर्तन होता है। तो 117 में 13 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? जोड़िए, ये हो जाएगा 7 3 10 और ये हो जाएगा 3 1 4 1 5।
और ये 1 यानी 150। क्या ये 150 होगा? गलती जोड़ा गया है क्या? हाँ गलत है, थोड़ा सा है, इसको देखिए। 7 3 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, 130 होगा। 130 बिल्कुल सही है। अब 130 में क्या करना है, कैसे आ गया हमारा? 130 इधर आ गया है और 65 पी इधर ही है, क्योंकि 117 इधर गया था तो जुड़ा था। और पी बराबर जब करेंगे तो 130 के बटे में क्या आ जाएगा? 65। जब इसको काटा पीटा होगा तो ये देखिए 2 बार में कट जाएगा। 65 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे ना तो 130 आ जाएगा, तो 2। तो पी का मान हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक। और देखिए इसको चेक भी कैसे करेंगे। 65 और 117 का हमारा जो HCF था वो कितना आया था? 13 आया था। ठीक। और ये भी HCF ही है। 65 पी और माइनस 117 जो है ये भी HCF है। पी का मान रखने पर यहाँ भी 13 आना चाहिए, क्योंकि 13 और 13 हम बराबर दिखाए थे उधर। अभी पीछे क्या दिखाए थे? 13 को और इसको, 13 और इसको दोनों को बराबर दिखाए थे, क्योंकि ये भी HCF था। तो इसको भी क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे तो 13 आना चाहिए। पी का मान 2 माइनस 117। चलिए गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 130। 130 में से 117 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये भी कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 13। देखिए HCF भी 13 आ गया, इसमें पी का मान रखे तो 13 आ गया, यानी दोनों आपस में बराबर थे, तो पी का मान बिल्कुल सही है 13। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? हम बराबर क्यों दिखाए थे? यही बराबर वाला जानना है कि क्यों बराबर दिखाए थे, क्योंकि ये भी इसका HCF ही था और इसका HCF अंक में निकाले तो 13 आ गया था, इसलिए बराबर दिखाए थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि देखिए ए बी का मान दे दिया है। ए है x पे 5 घात, y पे 2 घात, और b का मान x पे 3 घात, y पे 3 घात। HCF इसका भी निकालना है। HCF तो HCF क्या बोलता है कि आप दोनों में HCF में क्या कीजिए कि उभयनिष्ठ निकालिए, कॉमन निकालिए। कॉमन क्या क्या है? x पे 5 घात है, x पे 3 घात है। कॉमन कितना निकालेगा? x पे 3 घात कॉमन हो जाएगा। y पे 2 है, y पे 3 है, तो y पे 2 दोनों में है, तो इसलिए x पे 3 y पे 2, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉमन जो निकलेगा वही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर क्या बोला है? दो संख्याओं a और b का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब a और b का गुणनफल है। देखिए ये भी वही सवाल है कि सूत्र क्या होता है कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर LCM गुणते HCF। तो हमको ये पहली संख्या दूसरी संख्या के स्थान पे क्या दे दिया है? ये दिया है हमको a, पहली संख्या हो गई b, दूसरी संख्या हो गई बराबर LCM गुणते HCF। तो हमको LCM और HCF दे दिया है, हम लोग क्या करेंगे? मान रख देंगे। b बराबर LCM का मान कितना है? 200, HCF का 5, गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? a और b का गुणनफल आ जाएगा, जो कि b ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1000, 5 दूनी के 10, 1000 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल क्या है? ये छोटा सा है जो कि ऑब्जेक्टिव है, तो सब छोटे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। देखिए ये एक जो है ना, ये एक वो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में दे दिया गया है। अंश बटे हर के रूप में क्या हुआ है? इसमें दिया है, इसलिए ये परिमेय हो गया। और ये पाई जो होता है ना, ये पाई जो होता है ये एक अपरिमेय होता है, तो इसलिए एक परिमेय संख्या प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस अपरिमेय संख्या को जब भी हल करेंगे तो वो सदैव हमको एक अपरिमेय संख्या देगा, तो इसलिए यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या होगा। रीजन क्या है? परिमेय संख्या ये एक है, ये अपरिमेय है, दोनों का माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो वो हमेशा क्या देगा? एक अपरिमेय संख्या ही देगा। आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न। धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाले धन पूर्णांक होंगे। देखिए इससे पहले वाले पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर मान लूँ मैं a बराबर अगर 1 है, ठीक, a बराबर क्या है? 1 है, तो अगर मान रखूँगा तो क्या आएगा? पहले इसको देख लीजिए, इसमें मान रखिए तो 6 का 6, 6 5 11 आ गया। 11 के पहले क्या आता है? 11 के पहले आता है 10, और 10 कैसे बनेगा? तो 10 ऐसे बनेगा। देखिए 10 कैसे बनेगा? a का मान तो एक ही रहेगा हर दशा में, क्योंकि a का मान ऐसा थोड़ी है कि इससे कम होगा तो वो बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा, a का मान एक ही रहेगा। तो ये 6 गुणते 1, अब क्या होगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। 10 बनाना है ना, क्योंकि हमारा 11 आया था, उससे एक पीछे आना है तो 10 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? 5 की जगह
4 ही जोड़ेंगे इसमें, तो 6 का 6 4 10, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया कि 6a प्लस 4। जो इससे पहली वाली संख्या होगी वो ये होगी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए जो है, ए का मान आप लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, जो इसमें रखेंगे, अगर आप लोग ए का मान पहले मान लीजिए कि 2 रख रहे हैं, तो उससे जब पीछे आएंगे तो उसमें भी ए का मान 2 ही रहेगा। जो भी घटेगा बढ़ेगा ना, इसमें होगा घटेगा बढ़ेगा। 5 के यहाँ अगर और पीछे जाना होता तो 5 के यहाँ 3 रखते हैं, और पीछे जाना होता तो 2 रखते हैं। ऐसे करना है, ए का मान में छेड़छाड़ नहीं करना है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 18वां प्रश्न, अपरिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय संख्या कौन है, आप लोग जानते होंगे अपरिमेय संख्या कौन है। ये तो परिमेय संख्या है, अभी मैंने ऊपर बताया है ये परिमेय संख्या है। ये देखिए ये भी आ गया है, यही होगा, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया कि अपरिमेय संख्या कौन होगा, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान अगर दे दिया 22/7, तो ये जो है ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान एक और होता है, क्या होता है, 3.14। ये भी एक क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि ये सिर्फ 3.14 नहीं होता है, क्योंकि ये जब भाग देते हैं ना 22/7 का, जब हल करते हैं तब ये आता है। और इतने पे नहीं रुकता है, ये तो हम मान के चलते हैं, और आगे भी अंक होता है, पता ना कितना होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। परिमेय सिर्फ 22/7 ही होगा, क्योंकि निश्चित है 22/7 ही होगा। ये अंश बटे हर में निश्चित होता है कि 22 ऊपर रहता है अंश में, और हर में 7 रहता है, इसलिए ये परिमेय है। बाकी सब पाई है, 3.14 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ये भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको भी लिख सकते हैं 69/100, क्योंकि ये निश्चित है कि ये 6 9 बस 2 ही अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 100 हो गया, ये एक परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है, डी ऑप्शन, क्योंकि 5/में ये देखिए ये 4 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है करनी में 16 का मान कितना होता है, और नहीं तो ये होता 5/में -4, तो मतलब ये हो जाता। कोई बात नहीं, ये भी एक परिमेय है, ये भी एक परिमेय है, ठीक, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक अपरिमेय है। आगे बढ़ जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि यदि 2 संख्याओं का HCF 1, तो वे संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, जब 2 संख्याओं का HCF 1 होता है। 1 कब होगा, जब वो दोनों संख्याएं आपस में बिल्कुल नहीं कटेगी, या फिर उन दोनों संख्याओं में बिल्कुल कॉमन नहीं होगा, जिसे हम बोलते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य किसे बोलते हैं, जैसे 2,5 हो गया, ये आपस में सह अभाज्य है, क्योंकि इसका जो गुणनफल होगा इसका जो गुणनफल होगा बिल्कुल अलग अलग होगा। सिर्फ एक होगा, जो ना सिर्फ एक होगा, वही जो होगा गुणनफल दोनों में समान होगा, वो तो सब में समान होता है। तो HCF 1 आने वाला संख्या कोई भी आप ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, और ये दोनों संख्याएं क्या है, आपस में सह अभाज्य है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो क्या होता है कि उसका गुणनफल कम से कम 3 होना चाहिए। गुणनफल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, वो संख्या होती है भाज्य संख्या। जैसे कि 4 का गुणनफल 3 होगा, क्योंकि 1 से 1 होगा, एक 2 होगा, और एक खुद 4 होगा, ठीक। इसका भाज्य यानी 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 1 से भी कटेगा। अभाज्य का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ दो अंकों से कट सकता है, या तो 1 से या तो अपने आप से। जैसे 2 जो है 1 से कटेगा, नहीं तो वो 2 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कट सकता है। इसके फैक्टर कितने होंगे, 1 और 2 बस, और 4 के कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि 1 2 और 4, इसलिए ये भाज्य संख्या है, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आप कह सकते हैं इसको सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो वो 4 है, ठीक। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें सह अभाज्य पूछा था, HCF 1 किसका आता है, सह अभाज्य संख्या का आता है, इसलिए यहाँ पर सह अभाज्य होगा। 20 नंबर प्रश्न क्या बोला है, 20 नंबर प्रश्न देखिए, एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर गुणनफल है। देखिए शांत दशमलव कब हम लोग बोल सकते हैं, अभी आप लोगों को बताया कि शांत दशमलव उसे बोल सकते हैं या तो 2 के गुणनफल में हो, या 5 के गुणनफल में हो, या 2 या 2 गुणे 5 के गुणनफल में हो। इसके अलावा किसी की और मतलब कि किसी और के गुणनफल में नहीं होना चाहिए, उसमें और अंक कोई भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही दोनों होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो कौन सा होगा सही इसमें, बिल्कुल देख लेते हैं, ऑप्शन अब दिख रहा होगा, या डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये 2 या तो 5, केवल 2 या तो 5, इसमें 3 भी नहीं होगा,
इसमें भी 3 नहीं होगा, इसमें भी 3 नहीं होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर क्या बोला है कि 23 के बटे में है 2 पे 3 गुणे 5 पे 2 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, यही इसमें बताना है। तो मैंने अभी बताया कि 2 गुणे 5 के रूप में अगर होता है तो वो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसलिए इसमें क्या होगा कि ये शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 5 के रूप में होता है तो वो शांत होता है, चाहे उस पर घात 8 रहे 9 रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ 2 और 5 का गुणनफल या 2 या तो 5, यही 2 होना चाहिए, इसलिए ये शांत होगा। क्योंकि इसमें 2 ही 5 है बस, इसमें 3 4 3 नहीं है, 9 नहीं है, 7 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या दिया है? दिया है मस, इतना का मस दे दिया है, लस पूछ रहा है, यानी HCF दे दिया है, LCM पूछ रहा है। वही बात है, ये फर्स्ट हो गया संख्या, ये सेकंड हो गया संख्या, ये HCF है, L बताना है। सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर L गुणते H। मैंने बोला कि अभी कि एक कोई गायब करता है, इसमें से 3 ठो दे देगा और 1 ठो पूछ देगा, तो इसमें क्या होगा? देखिए 99 गुणते 153 बराबर 9 गुणते L बताना है। तो ये 9 कहाँ जाएगा? इसके नीचे, यहाँ पे 1 रहेगा और ये कटेगा तो 11 दे देगा। 11 से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33 और 11 5 55, 55 56 57 58, ये हो जाएगा 8 और 11 कम 11 11 5 16, यानी देखिए 1683 कहीं है। डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, 1683। बिल्कुल इसमें से कोई भी एक गायब करता है ना, तो जिसमें एक गायब रहता है उस वाली संख्या को दूसरे वाली दोनों संख्याओं के गुणनफल के नीचे ला देते हैं। जैसे ये इस 9 को हम लोग इसके नीचे ले आए और उसके बाद कटा के गुणा कर दिए हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि दिया है लस और इतना, देखिए वो भी ये भी वही चीज़ दिया है, इसमें LCM दे दिया है, HCF पूछ दिया है। तो आप लोग कर सकते हैं, हम बस थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं कि कैसे करना है। इसको गुणनफल कर दीजिएगा, क्योंकि ये पहली संख्या दूसरी संख्या, इसके बटे में आ जाएगा 368। जब ये कटा पिटा लेंगे आप लोग, जब हल करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है? आपका जो आंसर आएगा बिल्कुल 12 आ जाएगा, ठीक? पहली संख्या दूसरी संख्या, अब बटे में LCM HCF, इसमें से कोई भी एक दिया रहेगा वो नीचे आ जाएगा, कट पिट के कितना आ जाएगा? 12। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में भाज्यों के गुणनफलों की घात का योग कितना होगा? 144 का पहले तो आप लोग गुणनखंड निकालेंगे, 144 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा? इस तरह 2 से कटाएंगे, ये 7 होगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से कटा लीजिए, ये 3 होगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 36 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे 2 लिख दिए हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आके 2 8, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 9, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 3 और फिर 3 से कट जाएगा। यानी 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 और 4 बार, यानी 2 कितनी बार आया है? 4 बार, और 3 1 और 2 बार 3 आ गया है। इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 4 बार आया था और 3 कितने बार आया था? 2 बार आया था, ठीक? और सही से देखें तो ये जो दिया गया है यह एक अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य का मतलब कि जो भी गुणा कर रहे हैं वो संख्याएं क्या होनी चाहिए? आपस में अभाज्य होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल हैं। 2 अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य, और ये 3 भी अभाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे? इनके घातों को जोड़ लेंगे, 4 और 2 कितना होता है? 6। बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह करना है, आसान है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर देख लेते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। 0 तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, 1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम उसके फैक्टर 2 होने चाहिए, 2 होने ही चाहिए, 2 से अधिक भी नहीं होनी चाहिए, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 2 होने ही चाहिए फैक्टर उसके। 8 जो है, 8 का 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 4 8, इसके तो 4 हो गए, तो ये तो अभाज्य हो ही नहीं सकता। इसमें क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
26 नंबर देख लेते हैं। यदि 26 156 का लस इतना है और मस निकालना है। देखिए वो भी यही दिया है, पहली संख्या इसको मान लीजिए, दूसरी संख्या इसको मान लीजिए, ये यहाँ पर एल दे दिया है, गुणते एच पूछ रहा है। ठीक, कर देते हैं इसको 26 156 और जो एक दिया है लस दे दिया है ना, लस को इसके नीचे ले आइए। देखिए ये कट गया 156 से 156 कितना आ गया 26। बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को पता है कैसे इसको निकालना है, क्योंकि ऊपर इसका सवाल 3-4 ठो आ गया है, क्योंकि इसका सवाल आता ही आता है। इसका एक सवाल या 2 सवाल फंस जाएगा, आप लोग गारंटी ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या बोला है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए यहाँ पे संबंध बताना है, कौन सा सही होगा संबंध, कौन सा नहीं। तो यहाँ पे सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ए और बी के संबंध में लसा मसा वाला सूत्र कौन सा सही होता है, तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। ये सूत्र याद रखिएगा, ए गुणते बी मस ए बी गुणे लस इतना। ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। 28 नंबर, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का अंतर कितना होता है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अंतर जो होता है वो सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये सब छोटा छोटा है क्योंकि इसमें कुछ लगाना नहीं है, इसलिए फटाफट बढ़ रहे हैं। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएँ होंगी, ये थोड़ा सा समझाने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग समझिए। एक परिमेय संख्या कोई ले लीजिए, मैंने ये परिमेय संख्या ले ली, इसके समतुल्य यानी कि इसमें इसी के तुल्य यानी इसी के मतलब इसी में 1 का गुणा कीजिए, 2 का गुणा कीजिए, 3 का गुणा कीजिए, ऐसे कितने हम बना सकते हैं, यही पूछा है। समतुल्य का मतलब यही होता है कि उसी संख्या से हम लोग कितना बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम 2 का गुणा ऊपर भी कर दिए, 2 का गुणा नीचे, तो ये क्या हो गया 2/4 हो गया। इसी के समतुल्य है, क्योंकि कटा पिटा के फिर यही आना चाहिए हमको, तभी ये इसका मानेंगे कि ये इसका समतुल्य है। तो 2 का गुणा किए, इसमें 3 का भी गुणा करेंगे तो ये 3 बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे ऐसे आप कितना कर सकते हैं वही बताना है। तो देखिए सिर्फ 1 तो कर नहीं सकते, 1 से अधिक कर सकते हैं, 2 तो कर नहीं सकते, हम 2 से भी अधिक कर सकते हैं, 3 तो कर नहीं सकते, 3 से भी अधिक कर सकते हैं। ये एक अपरिभाषित होगा, क्योंकि हम ये थोड़ी कहेंगे कि 4 ठो करेंगे उसके बाद नहीं कर सकते, काहे नहीं कर सकते। जैसे अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, खूब बहुत बड़ा बोलेंगे, 5 8 9 10 6 8 3, ये बहुत बड़ी है। क्या इससे बड़ी नहीं हो सकती है, हो सकती है। यहाँ पे 4 लिख दिए तो यही बड़ी हो गई, 5 लिख दिए तो यही बड़ी हो गई। इसी तरह ये भी हम बता नहीं सकते कि इसका कितना समतुल्य परिमेय संख्या होगा, क्योंकि वो अनंत होगा, हमको ज्ञात नहीं है कि कितना हो सकता है वो। आप जितना बोलेंगे उससे हम और अधिक कर देंगे, इसलिए ये अपरिभाषित होगा। आप लोग को पता हो गया होगा क्यों होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि 30 नंबर क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इसमें परिमेय संख्या ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि परिमेय संख्या क्यों होगा, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 या फिर -3, ये लिख सकते हैं, और इसके बटे में हमेशा ना 1 छिपा रहता है, तो ये अंश बटे हर के रूप में हो गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। और इसको हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि करने में 3 का मान होता है 1.732, इतना आप लोग को पता होगा। इतना ही क्यों बताया जाता है, 3 अंक तक हो जाता है तो उतने पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये हमको ज्ञात नहीं है कि कितना तक ये जाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होता है। इसी तरह करनी में 2 का मान होता है, करनी में 7 का भी मान होता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये सब ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या है, इसका मान कुछ आ रहा है इसलिए। आगे बढ़ जाते हैं। 31 नंबर प्रश्न, परिमेय संख्या 17/2 पे 2 घात गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। देखिए ये भी बोल रहा है कि भाग देने पर मतलब कहाँ तक वो समाप्त हो जाएगा, तो इसका तो हम हल कर सकते हैं। जैसे 17 बटे में, अच्छा इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 17 बटे में 2 पे 2 का मतलब 4 गुणते 5, यानी हो जाएगा 17 बटे में 4 5 20, दशमलव ये 0 कटेगा,
यहाँ पे दशमलव, ये हो जाएगा कितना 1.7 में 2 का भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी दशमलव के बाद 2 स्थान आएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। भाग देकर देखिएगा, दशमलव के बाद 2 अंक तक जाएगा, 2 अंक तक गया कट के जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो उसके बाद यही इसका आंसर हो जाएगा कि दशमलव के 2 स्थान के बाद ये पूरा कट गया। तो कितने अंक पे समाप्त हो रहा है ये 2। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 1037 से को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होना चाहिए। देखिए बड़ी से बड़ी बोलेगा तो अभी मैंने बताया कि HCF निकलता है, वही बात है HCF निकालेंगे इसका भी। कब? जब इसमें से 5 माइनस कर देंगे, 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 1032। जब इसका HCF निकालेंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी जो 240 और इससे दोनों से पूरी विभाजित हो जाएगी। और उसके बाद आप लोग जो संख्या प्राप्त होगी उससे अगर इसमें भाग देंगे तो ये 5 शेषफल देगा। जैसे इसमें 24 सही हो जाएगा, जब इसका HCF निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 से अगर 245 में भाग देते हैं तो शेषफल 5 देगा, क्योंकि 5 इसमें से घटा दिए थे और इसमें भी घटा दिए थे, तो ये शेषफल कितना बचाएगा 5, क्योंकि ये दोनों संख्या आपस में तो कट ही जाएगी 24 से। इससे जो शेषफल बचाना है वो इसमें भाग देंगे तो शेषफल बचेगा, जो कि आंसर होगा। HCF निकालना है लेकिन 5 घटाकर, तब वो संख्या प्राप्त होगी जिससे वो संख्या जिसका HCF निकालेंगे वो कट जाएगी और इसमें भाग देंगे तो 5 शेषफल बच जाएगा, यानी 24 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और ये लास्ट होगा प्रश्न। कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? अभाज्य का मतलब होता है आपस में कटना नहीं चाहिए। ये देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 7 से, ये भी कट जाएगा 31 से, ये भी 2 से कट जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका जो भी गुणनखंड निकलेगा उससे इसका गुणनखंड नहीं कटेगा, इसलिए ये आपस में क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक।